नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। क्या आपके घुटनों में दर्द है? डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आपके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, अब आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, जो मेरी एक्सरसाइज मैं आपको रोजाना बताता हूँ, जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनका मैं एक पैकेज भी बनाता हूँ। आज हमारे साथ हैं बहन सुनीता देवी जी, जो दिल्ली बरवाला से आई हैं। इनका हम पैकेज बनाएंगे घुटनों के हिसाब से, और आप भी देख सकते हैं, क्योंकि घुटनों को सभी का कारण एक जैसा होता है, गैप का खत्म होना। जैसे गैप खत्म होगा आपकी ग्रीस खत्म। मैं ये कहता हूँ कि जो एक्सरसाइज करेगा उसकी घुटनों की मूवमेंट बढ़ेगी और धीरे धीरे अलाइनमेंट भी ठीक होगा, आपके घुटने का गैप भी ठीक होगा। अगर आप रोजाना मूवमेंट दोगे घुटनों को, जो एक्सरसाइज में बताता हूँ, तो आपके जो ग्रीस खत्म हो रही है ना, वो वापस बन जाएगी। क्योंकि हमारे घुटनों में ऑलरेडी ग्रीस रहती है, ख़त्म नहीं होती, बस अलाइनमेंट के कारण वो इधर उधर हो जाती है और घुटने की हड्डी चिपक जाती है। और जिनकी हड्डी चिपक गई वहीं पे समझ लो दर्द हो गया। तो जिनकी हड्डी चिपकी हुई है, जिनकी एक साइड से चिपकी हुई है, जिनका अलाइनमेंट ख़राब है, जिनकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, आज वो पैकेज कर लीजिए। जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखे हैं, इनसे एक्सरसाइज करनी है और रोज़ाना करनी है। कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटनों की ग्रीस वापस आ जाएगी, आपके घुटने का गैप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, अच्छे से सीख लो, अच्छे से कर लो, आपका काम हो जाएगा, आपके घुटने बिल्कुल ओके हो जाएंगे। तो आइए, ऑपरेशन से बचाने के लिए ये एक्सरसाइज ज़रूरी है। अपने घुटनों की जो मूवमेंट है वो अच्छे से ठीक करेंगे। नहीं, घुटनों का कोई इलाज नहीं है, दवाई के भरोसे बिल्कुल ना रहे कि कोई दवाई खा लेंगे हम ठीक हो जाएंगे। कोई दवा नहीं है, दवा है तो सिर्फ एक्सरसाइज है। तो आइए, आज आपके लिए एक पैकेज बना देते हैं। जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे आप भी कर लीजिए। तो आप आराम से बैठ जाइए, हाथ अपने यहाँ टिका लीजिए और टिका के पैर खोल लीजिए और पंजे अंदर बाहर कीजिए। ये पहली एक्सरसाइज है रिलैक्स करने के लिए अपने पैरों को। जिनके पैर अकड़े हुए हैं, जिनके पैरों में जकड़न है, घुटनों में जकड़न है, उनको रिलैक्स करने के लिए इस एक्सरसाइज में जोर बिल्कुल भी ना लगाएं। कई क्या करते हैं, जोर अंदर की ओर लगा टेकने के लिए जोर लगा देते हैं, तो घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसे करें बिल्कुल रिलैक्स होके, ताकि घुटनों की जकड़न धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और रिलैक्स हो जाए हमारे पैर। मांसपेशियों को खोलने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप सुबह उठते ही आप ये एक्सरसाइज बेड पे कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, ये सभी सीख लें। पंजों को आगे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये एक्सरसाइज आप सुबह सुबह बेड छोड़ने से पहले बेड पे किया करो। अब सर्दी का मौसम है तो ये करके ही उठे, आपके घुटने खुल जाएंगे। अगली जो एक्सरसाइज है, आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे पंजों को ऐसे, 1 2, आप पंजों को पीछे लाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पेन तो नहीं हो रहा? जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको नहीं करना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। एक जो बिल्कुल नए देख रहे हो 10-10 बार कर ले। 2 3 4 5 6 7 8। शुरुआत में हो सकता है नहीं हो, पर आप धीरे धीरे मेरे साथ करोगे तो अच्छे से हो जाएगी। जिस प्रकार मेरे पंजे घूम रहे हैं उस प्रकार घुमाने की आप कोशिश करें। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, जैसे शरीर की क्षमता हो वैसे कर लीजिए, ठीक है। दर्द हो तो कम कर लीजिए। अब अगली एक्सरसाइज, एक पंजों को आगे करेंगे, एक पंजों को पीछे करेंगे। 1, अब ये पंजा पीछे की ओर खींचेगा ये, और दूसरा पंजा आगे की ओर। 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11। कोशिश करिए घुटने ना उठें। हाँ, तकिया लगा लो। एक और ध्यान दे लीजिए, जिनके घुटने ऊपर रहते हैं इतने वो तकिया लगा के कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब अगली एक्सरसाइज है, ये लेटे लेटे कर सकते हैं। अगर आप बैठे बैठे थक जाते हैं तो लेटे लेटे कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर्दियों का मौसम है, आप बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं। आप पंजों को मोड़ेंगे, उंगलियों को मोड़ेंगे। 1 मोड़ो, 2, हाँ हाथ से भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सबका रोग एक जैसा है, आप ध्यान दे लीजिए। सबका रोग एक जैसा है, गैप का ख़त्म होना, और सबकी एक्सरसाइज भी एक जैसी है। सबकी एक्सरसाइज एक जैसी होने के बावजूद भी कोई एक्सरसाइज दर्द करे वो छोड़ देंगे, ठीक है। कोई दर्द तो नहीं कर रही? दर्द हो तो बता देना, हम वो छुड़वा देंगे। अगली एक्सरसाइज, अब इंटरलॉक करेंगे और घुटने के नीचे से लगा लेंगे। पोजीशन घुटने की ये रखना है। पंजा अपनी ओर मुड़ेगा, तकिया हटा सकते तो हटा दो। पंजा अपनी ओर मुड़े ऐसे, और कोशिश करें जितने पैर मुड़े मोड़ लेना। अब पैर को बिल्कुल सीधा कर दो, जितना हो उतना सीधा कर दो, पर दर्द नहीं होना चाहिए। पंजा आगे की ओर खिंचा हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर बदल लीजिए। दर्द हुआ? जितना मोमेंट दोगे घुटनों को उतने घुटने एक्टिवेट होंगे। मोड़ लिए पैर को, दूसरे पैर से करेंगे। अब पैर को सीधा कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सांस फूल जाए करते करते तो हाथ पीछे टेक के लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाएंगे, मतलब आराम कर लेंगे ना। बुजुर्ग लोग होते हैं 60 के बाद, अधिक पेशेंट हो जाते हैं घुटनों के, तो आप आराम कर लिया करो। वीडियो को रोक के भी आराम कर सकते हो। अगर मैं कंटिन्यू कराऊं, अगर आपका सांस फूल जाए तो वीडियो को रोक के आराम कर लिया करो, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है, अब ये ध्यान देना, जिनको करने से दर्द हो वो नहीं घुमाना पैरों को। आप घुमा के देखिए, ऐसे ऐसे ही घुमा के देखिए पहले, तो फिर शुरुआत करेंगे। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा? तो ऐसे क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं। करें शुरू। 1, 2, 3। आवाज़ आ रही है? घुटनों में कट कट की आवाज़, दर्द तो नहीं हो रहा ना? घुटनों में अगर कट कट की आवाज़ आ रही है, दर्द नहीं हो रहा, तो आप कर सकते हैं। 4, आराम आराम से। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार ही करना, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज वापिस। अब 1, 2, अब नहीं आ रही आवाज़। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बिल्कुल आराम आराम से करना है, तेज नहीं करना है। ध्यान दे, तेज करोगे तो दर्द हो सकता है। दूसरे पैर से पहले घुमा के देखिए, कभी दूसरे पैर में दर्द हो। ऐसे हो रहा है दर्द? दर्द हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, थोड़ा बहुत भी हो तो बिल्कुल नहीं करना। करें शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 रिलैक्स। ये बिना इंस्ट्रूमेंट के कर सकते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट मेरे पास रखे हैं जैसे वेट है, रोल है, फोम है, बॉल है और ये पट्टा है, इनसे हम एक्सरसाइज करेंगे। ये मैंने बता रखा है, पहले मैं नहीं बेचता था क्योंकि कई लोग परेशान हो रहे हैं, उनको ये मिल नहीं पा रहे, तो मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और ये किट बना लिया है। जिनको भी चाहिए पहले एक्सरसाइज करके मैं बता देता हूँ इनसे, फिर आखिरी में बता दूँगा कैसे चाहिए तो कैसे मैं आपके पास भेजूँगा। तो एक पट्टा लो, ये मैं फिर बता रहा हूँ, जिनके घुटने ऊपर रहते हैं, नीचे करने में दर्द होता है तो अपना तकिया लगा लो, ठीक है, फिर दर्द नहीं होगा। अपने पैर में लगाइए, पट्टा लगा लीजिए, जगह यही रहेगी उंगलियों के नीचे, पट्टा बीच में नहीं लगाएंगे, ध्यान दें, उंगलियों के नीचे जो जगह है वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और घुटनों के पास से पकड़ेंगे, यहाँ से या पीछे से नहीं पकड़ेंगे, ये घुटनों के पास से पकड़ेंगे और अपनी ओर खींचेंगे। लगभग 60-70% जोर लगा दीजिए। पेन तो नहीं हो रहा? पहले जोर लगा के देखिए, खींच के देखिए, दर्द हो तो थोड़ा हाथ जो जोर लगा रहे हो कम कर दीजिए, पेन नहीं होगा। अब जितना दर्द नहीं है वहाँ तक आप खींच लीजिए और 10 तक गिनती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। यही कि यही इस पैर से कर लेंगे हम, 3-3 बार कर लेंगे। आपको फिर 5 बार से 10 बार तक करना है। फिर शुरुआत में जो कर रहे हो 3 बार कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें क्या होगा, जो पिंडलियों की मांसपेशियां उसमें खिंचाव आएगा, तो घबराए नहीं। कभी आपको लगे कि खिंचाव आ रहा है, खिंचाव अलग चीज़ है, दर्द अलग चीज़ है। खिंचाव आ रहा है इसका मतलब आप ठीक हो रहे हैं, आपकी मांसपेशियां स्ट्रोंग हो रही है। फिर खींचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 3 बार दूसरे पैर से कर लेंगे। जिनके एक पैर में दर्द है तो ये ना सोचे कि एक पैर से करूँ, दूसरे पैर से भी कर लो। खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर खींचो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसे 3 बार से शुरू करके 5 बार, 7 बार, 10 बार ऐसे हमको करना है। अगली जो एक्सरसाइज हम करेंगे फोम के द्वारा, अब इसमें एडी नहीं उठेगी और जितनी कोशिश करो इस फोम को दबा दो और हाथ अपना पीछे ऐसे टिका लो, ठीक है, और दबा दो। अब इसको जितना दबाया जा सके दबा दो। पंजा अपनी ओर हो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 गिनेंगे, 1, 2, इस पैर को मोड़ भी सकते हैं ऐसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। इसको भी हम 3 बार करेंगे। फिर दबा दीजिए, दर्द तो नहीं हो रहा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। आप मेरे साथ कर सकते हैं, जो काउंटिंग में गिर रहा हूँ उस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि फॉर्म कहाँ मिलेगी, मैं सारी चीज़ें वीडियो के एंड में बता दूंगा, आप तक पहुंच जाएगी ये, ठीक है। दूसरा पैर मोड़ लीजिए और दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फिर दबाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लूज। फॉर्म को रख दीजिए।
ये बोल लीजिए और पैर ऐसे मोड़ लीजिए और घुटनों के बीच में लगा लीजिए। पैरों की चौड़ाई लगभग ये रहेगी, ध्यान दें, पैरों की चौड़ाई ये रहेगी। और हाथ अपने पीछे टेक के और दबा लीजिए। दर्द तो नहीं हो रहा? जितना जोर उतना दबा दीजिए और होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 3 बार करेंगे ये भी, पहले 3 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। फिर दबा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। अब ये रोल से करेंगे हम, घुटनों के नीचे लगा लेंगे रोल को ऐसे। हाँ, दर्द हो तो प्लेन लगा लेना। देखो ध्यान देंगे आप ही सभी, अगर आपके घुटनों के नीचे दर्द हो तो प्लेन लगा लेंगे, अगर दर्द नहीं है तो ये डॉटेड का हिस्सा लगा लेंगे। ठीक है, इसमें भी डॉटेड है और इसमें भी प्लेन है। ऐसे घुटनों के नीचे लगाइए और पीछे हाथ टिकाइए ऐसे और आगे से पैरों को उठा दीजिए। पहले तो ये ध्यान देंगे कि घुटनों के नीचे दर्द तो नहीं हो रहा, ऐसे। अब पंजों को आगे, दर्द हो रहा है? नहीं। अब पंजों को आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। आराम से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, छोड़ देंगे, रिलैक्स होके। ये भी हम 3 राउंड करेंगे शुरुआत में। मैंने कहा ना कि शुरुआत में 3 5 7 10, जो पुराने हैं वो 10 राउंड कर सकते हैं, वो आगे भी और बढ़ा सकते हैं। फिर उठाइए पैरों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। लंबी गहरी सांस भरे और श्वास को खाली कर दे। उसके बाद फिर श्वास भरते हुए कंटिन्यू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये पहली क्रिया हो गई, यानी कि पहली एक्सरसाइज होगी रोल के द्वारा। अब रोल के द्वारा दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। अब होल्ड करके करेंगे। पैर को उठाइए, पंजा अपनी ओर मोड़िए और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पेन तो नहीं हो रहा? फिर उठाइए, अपनी ओर मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लो और खाली कर लो। एक बार फिर करो, अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक उसी प्रकार आगे की ओर करना है। पंजों को आगे खींच के एक बार करके बता देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे क्या होता है कि मांसपेशियों में खिंचाव आता है और नीचे रोल होता है, तो ये मांसपेशियाँ हमारी मजबूत होती है। जिनके घुटनों में नीचे दर्द होता है ना, तो ये ज़रूर करें। 3 बार ये कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान देंगे जिनकी पिंडलियों में दर्द है, या जैसे बहन जी के पैर नीचे नहीं टिकते, ऐसे जगह रहती है, तो वो क्या करेंगे, आगे लगा लो। अब पिंडलियों पे थोड़ा आगे लगा लो ऐसे। पिंडलियों में दर्द है, पिंडलियाँ जिनकी टाइट है वो पिंडलियों पे लगा लेंगे ऐसे। ध्यान देंगे, पिंडलियों के दर्द वाले पिंडली पे लगा लो या थोड़ा और आगे लगा लो, ऐसे हो गया। अब वही एक्सरसाइज करेंगे। 1 2 और दबाव यहाँ देंगे, इनको नीचे टिकाने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब पिंडलियों पे भी खिंचाव आ रहा है ना, हाँ, जिनकी पिंडलियों में दर्द है तो आप कर सकते हैं। फिर करेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। इस प्रकार से हम 2 बार से लेके 10 बार तक आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, निकाल दीजिए। अब बैठे बैठे वेट वाली एक्सरसाइज किस प्रकार करें वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बैठे बैठे भी हम पंजाब बांधिए, नहीं तो मैं बांध दूंगा, बांधना नहीं आता तो कैसे बांधेंगे आप भी देख लीजिए। जो आपके पास वेट भेजूंगा वो ये चेपी ऊपर कर लेंगे ऐसे, और इस हुक में डाल के, ऐसा नहीं कि तकत पे करें, हम बैठे बैठे भी वेट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे टाइट करके ये बांध लिया। जो सामान है अभी आपको सामान के बारे में बता दूंगा कि कैसे आप तक ये सारा सामान पहुँचे, सारी चीज़ें आप तक उपलब्ध हो जाएंगी ऐसे। हाँ, सभी को बांधना आना चाहिए। ठीक है, आपके पास पहुँच तो जाए, आपको बांधना नहीं यार, फिर आप परेशान हो जाएंगे। बांध लिया, ऐसे बांध लो। आप नीचे बैठ के भी वेट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, तकत पे बैठ के भी कर सकते हैं, हम कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं, और पेट के बल लेट के भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि पेट के बल लेट कर किस प्रकार एक्सरसाइज करें। तो एक एक्सरसाइज के कई सारे मायने होते हैं, कई सारे फायदे होते हैं, और कई सारे अलग अलग प्रकार होते हैं। हो गया। अब एक पैर सीधा कर लीजिए और एक पैर को ऐसे पकड़िए, जैसे हमने एक्सरसाइज की थी ना, तो ऐसे कर लेंगे। अब करो 1 2 3 4, दर्द तो नहीं हो रहा, 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार ही करना, वेट वाली एक्सरसाइज शुरुआत में 10 बार करना। अब गोल गोल घुमा लो, अब ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाएंगे, ध्यान दें। अब यहीं की छोटा छोटा घुमा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को सीधा कर लो। अगर थक जाए तो दूसरी बार कर लेना। ठीक है, पहले इससे कर लो। एक ही पैर से लगातार थक भी जाओगे तो पहले इससे कर लो। 1 पैर को करो सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा पैर यूज करें और इस पैर को अब सीधा कर लो। कर ले सीधा। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते रहेंगे, पर शुरुआत में ज़्यादा ना करें। कभी किसी को दर्द हो जाए, अब बांधे बांधे फिर आप, अगर आपको आदत पड़ जाए तो आप बांधे रह सकते हैं, घर में डोल सकते हैं, रसोई में अपना काम कर सकते हैं। ये पायल बांध के, पायल, ये पायल हो गई आपकी। अब आप पेशेंट हो गए घुटनों की तो पायल बांध के डोलो। अब वो चांदी की कड़ी तो बनेगी नहीं। अब 1-1 किलो की चांदी की कड़ी यही है आपकी, अपने पैर के घूमो। इस एक्सरसाइज को हम लेट के भी कर सकते हैं, पेट के बल लेटो पेट के बल। मैं बताता हूँ। हाँ, उधर लेट जाओ। नहीं उधर मुँह कर लो आप। हाँ, उधर मुंह कर लो, पैर मेरी तरफ कर लो। नहीं समझ में आया अभी? हो गया, हिस्ट्रिया हो गया। हाँ, उन्होंने मुंह कर। ये तकिए पे अपनी सिर रख लो और पेट के बल लेट जाओ। हाँ, ऐसे ऐसे आप लेट के
अब जो मेरे पास है उनको समझाने में कितनी देर लगती है, आपको समझाने में देख लो कितनी देर लगेगी। तो आप भी समझ जाओ, जो एक्सरसाइज मैं रोज़ाना समझा रहा हूँ वो आप आराम से करो, जो गलत हो रही है उसको रोज़ाना सुधारो। रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए वीडियो छोड़ रहा हूँ तो रोज़ाना सुधारो उसको। अब एक पैर मोड़ो, 90 डिग्री पे लाओ, वापिस इसी प्रकार दूसरा पैर। वेट बांध के आप लेटे लेटे ऐसे कर सकते हैं, दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ, ऐसे 10 बार इस पैर से और 10 बार इस पैर से हम कर सकते हैं आराम आराम से, ठीक है? हाँ, दर्द हो तो बता देना, नहीं 10 बार करने से पहले मत छोड़ना। ऐसे आप 10 बार कर सकते हैं। अच्छे से घुटनों को ठीक करने के लिए अच्छी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं, और कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कंटिन्यू नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। 10-10 बार करना बहन जी, फिर बैठ जाना। कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। अगर आप एक्सरसाइज बीच बीच में छोड़ दोगे तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है? जो घुटने ठीक होंगे वापस फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। तो कोशिश करें एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अब बैठ जाइए। अब जो इंस्ट्रूमेंट आपको मैं बताता हूँ, पहले मैं नहीं बेचता था, अब लोगों की जब ज़्यादा डिमांड आने लगी है, एक बात ध्यान दे लेना, कोई अगर अलग से ये सोचेगा कि महंगा है तो आप बिल्कुल भी मत मंगवाइए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैं जो मंगाता हूँ उसको फिर मैं कोरियर के खर्चे के साथ आपको भेजता हूँ। मेरे के जो पड़ा है वही भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको अमेजोन से ऑनलाइन सस्ता मिलता है तो आप सस्ता खरीद सकते हैं, मेरे से मत मंगाइए। जिनको नहीं मिल रहा है, जो बेचारे दुखी हैं, उनको कौन भेजे उनके पास, तो आप मेरे पास अपना एड्रेस डाल दीजिए, पूरा जो कोरियर का पता है वो मेरे पास डाल दीजिए। और 1500 रुपये का किट है ये, 5 चीज़ें 1500 रुपये की है, जिसमें एक रोल होगा, ठीक है, एक बॉल होगी, ये वेट होंगे 1-1 किलो के दोनों पैरों में बांधने वाले, और ये फोम होगा, और एक ये बेल्ट होगा, पट्टा होगा। ये 5 चीज़ें 1500 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगी। तो आप क्या करेंगे, अपना अच्छा पता पिन कोड सहित, ठीक है, पिन कोड तो ज़रूर डालें। 1500 रुपये प्लस कोरियर खर्चा 400 रुपये। 400 रुपये क्यों बता रहा हूँ, पहले मैंने 200 बताए थे, क्योंकि 1 किलो इसके और 1 किलो इसकी 200 रुपये वो एक्स्ट्रा लेता है। तो 400 रुपये हो गए, तो 400 रुपये तो ये हो गया, और 1500 रुपये 1900 रुपया आप अपने फ़ोन पे गूगल पे करके मेरे इसी जो मेरा नंबर है आप लोगों के पास है उसी नंबर पे डाल दीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपके पास मैं कोरियर करवा दूंगा। और आप मन लगा के अच्छे से घुटनों के व्यायाम करिए। अब ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, हमारे पास पाइप नहीं है, हमारे पास बॉल नहीं है, हमारे पास वेट नहीं है, ये भी समाधान मैंने आप लोगों का कर दिया है। अब ये नहीं कहोगे मेरे पास ये नहीं है, आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। 1900 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों तक ये सामान पहुंच जाएगा। आप ऑपरेशन से बच जाओगे, घुटनों के दर्द से परेशान हैं उससे आप मुक्ति पालोगे, ठीक है। फिर भी कोई किसी को लगता है कि नहीं नहीं महंगा है, तो आप बिल्कुल भी मेरे पास फ़ोन ना करें सामान के लिए। आप महंगा दे रहे हैं, आप रसीद भेज दीजिए। विश्वास हो मेरे ऊपर तो अपना एड्रेस और अपना जो अकाउंट मैंने जो बता रखा उस पे पैसे डालें। विश्वास नहीं हो तो बिल्कुल भी ना डालें। 1900 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी एक्सरसाइज आप जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। मैंने ये भी कहा है कि आप कहीं से भी खरीद सकते हो सामान, ये मेरा नहीं है, मैं तो आप लोगों की सेवा के लिए भेज रहा हूँ। मेरे पास मैं मंगाता हूँ, कहीं से बॉल, कहीं से रोल, कहीं से वेट, कहीं से फॉर्म, कहीं से पट्टा, आप लोगों तक 5 चीज़ें मैं पहुँचा दूँगा। जैसे है ना, विश्वास हो तो अब मेरे पास 1900 रुपये डाल देना और अपना अच्छा है पता डाल देना, आप लोगों तक सामान पहुंच जाएगा। अब आगे की बात और करते हैं। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खट्टी चीज़ें आज से ही बंद कर दीजिए। खट्टी चीज़ें हैं जैसे दही है, छाछ है, वो भी ना खाएं। जी मैं तो थोड़ा सुबह सुबह खाता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप अपने घुटनों को ठीक करना चाहते हैं तो परहेज करना ज़रूरी है। खट्टी चीज़ें, बाईवादिक चीज़ें ये बिल्कुल भी नहीं खानी है। सैर, आज सैर को छोड़ दीजिए। कई बंदे अब भी सैर कर रहे हैं, अपने आप में स्मार्ट बनते हैं, नहीं नहीं सैर तो हम करेंगे, उसके बिना तो रहा ही नहीं जाता। आपको सैर छोड़नी पड़ेगी अगर आपके घुटनों में दर्द है तो, ये ध्यान दे लेंगे। सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ेंगे, अगर आप मजबूरी है तो कम से कम सीढ़ियाँ चढ़े, ये परहेज आपको करना पड़ेगा। रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर करना, साथ में तेल मालिश करना,
ठीक है। तेल बनाने की विधि मैंने आप लोगों को बता रखी है, वो तेल बना लीजिए। और मैं कोशिश करूँगा इन 5 चीज़ों के साथ तेल की शीशी भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मेरा तेल अभी तैयार नहीं हुआ, जैसे मैंने तेल बना लूँगा आपकी वीडियो में बता दूँगा मैं। और 5 सामान के साथ छठा सामान तेल का होगा, तो वो शीशी भी आपके घर पे पहुँच जाएगी। तो रोज़ाना आराम से, सर्दी का बिना बहाना लिया। अब सर्दी आ रही है, अब बहानेबाजी मत करना कि सर्दी अधिक थी। आप बेड पे अपना चादर ओढ़ के, कई कंबल ओढ़ के आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रोज़ाना एक्सरसाइज करें। और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाइए। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, सभी प्रकार पे मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं एक्सरसाइज अच्छे से सिखा सकता हूँ। ठीक है, और सिखा के भेजता भी हूँ। अच्छे से एक्सरसाइज करो तो घुटनों के दर्द से आप छुटकारा पा लेंगे। और जो मेरे पुराने सदस्य बने हुए हैं, लगभग 6 लाख से अधिक सदस्य हो गए, वो लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। जो देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर भी किया करो। मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, हो सकता है सबके पास ना पहुँचे, तो जिन जिन के घुटनों में दर्द है इस वीडियो को शेयर करें कि ये पैकेज है, अपने घर बैठे कर ले, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, इतना कर सकते हैं, इतना भलाई का काम आप भी कर सकते हैं घर बैठे। आपको सिर्फ शेयर करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। तो रोजाना योग करें, कभी तभी तो कहते हैं करो योग रहो निरोग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।